आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, होली का अजीम त्यौहार आ चुका है। रंगों का ये त्यौहार पूरे मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर शहर में इस त्यौहार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। देखिए हमारे नामा निगार रहीम अहमद खान की एक खास रिपोर्ट। देखते हैं कि जयपुर शहर इस बार रंगों के इस त्यौहार को लेकर कितना तैयार है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आप जानते होंगे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने होली के मुतल्लिक बहुत सारे से बेहतरीन अशार लिखे हैं जो गंगा जमुनी तहज़ीब के बाइस बनते हैं। गंगा जमुनी तहज़ीब से मुराद मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रतीक है गंगा जमुनी तहज़ीब। हमारे साथ कुछ सज्जन जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और गंगा जमुनी तहज़ीब के मुतल्लिक तफसील से इनसे मालूमात हासिल करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरी अग्रवाल। हरी अग्रवाल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। होली प्रेम का त्यौहार है, कुछ प्रेम भरी बातें हो जाए। प्रेम भरी बातों में तो सबसे पहले ये जो होली का त्यौहार है ये इतना प्रेम भरा है कि इसमें हिंदू मुसलमान ही नहीं, सारे के सारे हिंदुस्तान के जितने भी संप्रदाय के हैं सब एकजुट हो जाते हैं। और ये रंगों का त्यौहार है, इसमें तो केवल जो आज जिससे भी दुश्मनी द्वेष था वो सारी ख़त्म होके सारा प्रेम उमड़ आता है। सर, हिंदुस्तान की एक खासियत रही है कि जब ईद होती है तो सिवैयाँ उनके घर से आती है, जब होली होती है तो गुलाल हम लगाने चले जाते हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई वाकई आपके दिमाग में, आपके जहन में आता हो कि कभी ऐसी घटना आपके साथ हुई हो? मैं तो सभी के घर में जब भी ये होली आती है, मेरा जैसे दोस्त है आयु भाई है, ये जो MLA है जी, ये जो एक मिस्टर लियाकत है, मैं उनके घर पे जाता हूँ हमेशा। अभी भी होली के त्यौहार पे जाऊंगा, उनके गुलाल में घर पे जाके गुलाल और रंग लगाऊंगा। और वो मेरे घर पे ईद के दिन आते हैं और मेरे को ईदी मेरे को देते हैं। आपको ईदी देने के लिए आते हैं? तो वाकई नाज़रीन बहुत दिलचस्प बात हमें बताई है अग्रवाल जी ने कि ईदी देने वो आते हैं। तो होली लगाने आप गुलाल लगाने जाएंगे? एकदम 100%। आज भी इस प्रोग्राम में सारे के सारे भाई आए थे, सारे वो अयूब भी आया था जो यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती है, लियाकत अली आया था जो अंकुश सिनेमा और अलका टाकीज के मालिक हैं। एंड होली का त्यौहार खाली हिंदुओं का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। इसमें एकता का पूरा वो है और सब खुशी से मनाते हैं। कोई संदेश आप अपने मुस्लिम भाइयों को देना चाहें? हमारा ये संदेश है कि हिंदुस्तान में सब मिलजुल के रहो और ये त्यौहार हिंदुओं का है, ये मत समझो पूरे हिंदुस्तान का है, ये समझो आप इसमें। बहुत ही प्यारी बात बताई है सर ने हमें। ये त्यौहार जो है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो दिल से होली मनाए, बुरा ना मानो। होली है, हैप्पी होली। होली। क्या नाम है सर आपका? प्रभुदयाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। क्या तैयारियां इस बार होली की खास? बहुत सुंदर व्यवस्था आज की होली जो रही बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान के गोविंद की मेहरबानी चल रही है। लोगों का है जो बताइए। जमावड़ा जम रहा है, भगवान की कृपा है, सारा आनंद है। होली का वो है, बीजेपी का आनंद हो रहा है। जयपुर की होली क्यों ज़्यादा खास है? पूरे भारतवर्ष में मशहूर ऐसा माना जाता है, क्या खास होने वाला? काशी है, सेकंड काशी है, ये छोटी काशी है। छोटी काशी के नाम से मशहूर है ये। और लोग पिंक सिटी में पिंक एकदम हो जाना चाहते हैं। हर्षोल्लास से 2 साल के बाद ऐसा त्यौहार आया है कि लोग पूरे जोश और उसमें है। पहले कोरोना खत्म जब हुआ है 2 साल से तो वैसे ही चल रहा था मामला। गोविंद ने खत्म कर दिया। गोविंद की कृपा रही है अब के तो। छोटा सा सवाल है सर मेरा आपसे। होली को हम मानते हैं कि ये प्रेम का त्यौहार है, लेकिन मुस्लिम भाई जो है वो होली में शामिल होते हैं, कुछ जगह पर नहीं भी होते हैं। एक संदेश उनके लिए भी थोड़ा छोटा सा हो जाए। ऐसा है अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के, अलग अलग लोगों के अलग अलग त्यौहार है। तो कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब आनंद में है, सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल। वो ये कौन कहता है शामिल नहीं होते? शामिल होते हैं। आप ये देखेंगे कि होली पे आप कोई हिंदू भाई ईद पे भी होता है और ये मुस्लिम भाई बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते हैं, आप देखेंगे। अच्छा, भारत को ना गंगा जमुनी तहजीब का स्रोत कहा जाता है कि जो गंगा जमुनी तहजीब की जो धारा है वो हिंदुस्तान से बहती है। हाँ। इस पर 2 शब्द हो जाए सर आपके। बिल्कुल, हिंदुस्तान में ऐसा ही रिवाज है, गंगा जमुना तहजीब से ही चल रहा है। नहीं तो अब तक नहीं जाने कितने किस तरह के टुकड़े हो जाते थे। आप गुलाल लगाने जाते हैं अपने दोस्तों को? जाते हैं। वहाँ से सिवैयाँ आती है? वहाँ से सिवैयाँ आती है
नहीं आते तो हम जाते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, ये फालतू की झगड़ाबाजी है, कुछ नहीं है, अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई है, राजनीतिक स्टैंड है। राजनीतिक वो है। होली पे एक संदेश मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से। जैसा मौज हम कर रहे हैं वैसा ही वो कर रहे हैं, जैसा वो त्यौहार मनाते हैं वैसा ही हम मना रहे हैं। आनंद है, किसी का कुछ नहीं। हिंदू और मुस्लिम के लिए सबके लिए एक मेल जोल का ये सद्भावना का त्यौहार है। बड़ी हंसी खुशी से सब मिल के बनाए, नॉट हिंदू मुस्लिम, सभी पूरे भारतवासी उसको लेकर करते हैं। तो बहुत हर्ष और उल्लास से उसको त्यौहार को मनाते हैं, आनंद लेते हैं उसका। वो भी फूल बेच रहे हैं, मालाएं बेच रहे हैं, हम भी मिठाइयाँ बेच रहे हैं, सब सही है। एक बहुत प्यारी बात अंकल ने हमें बताई कि मुस्लिम भाई फूल बेच रहे हैं और उन्हीं फूलों से हिंदू भाई होली खेल रहे हैं। अमीर खुसरो को गंगा जमुनी तहजीब का स्रोत माना जाता है। उन्होंने कितने ही अशार न जाने होली पर लिखे हैं। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमानों का ये देश है। प्यार मोहब्बत से यहाँ सभी लोग रहते हैं और रहते हैं। फैंसी बिक है, होली पे बहुत अच्छी बिकती है और बाल ख़राब न होने के कारण ये अलग अलग कलर की बिक आती है, वो पहनते हैं। दाढ़ी स्पेशल है, बच्चन सिंह पांडे की अभी मूवी आ रही है। त्रिपोलिया बाजार का ये नज़ारा है, छोटी चौपड़ त्रिपोलिया बाजार में इनकी ये शॉप है। हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि लगातार जो खूबसूरत चेहरे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, रंग बिरंगे इन्होंने अपने बाल बनाए हुए हैं। वजह ये बता रहे हैं कि होली में जो कलर जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनसे कहीं ना कहीं बाल ख़राब हो जाते हैं। तो बालों की सेफ्टी के लिए विग लेकर आए। कहाँ से लाए सर आप ये? दिल्ली से। कितनी बिक चुकी है अब तक? बिक चुकी है करीब 400-500 पीस। आगे क्या उम्मीद है? आगे अब तो माल ही नहीं है, क्या बेचे? माल हो तो बेचे। होली शुरू नहीं हुई है, माल सारा बेच दिया इन्होंने अब तक। तो कोविड के बाद जो है मार्केट में तेजी आई है, मंदी चली गई। तेजी एक कारण है, प्रोडक्शन कम हुआ था। कोरोना के चक्कर में प्रोडक्शन कम हुआ था, इसलिए माल तेजी से बिका है। आप कुछ बताएंगे? बताइए। बढ़िया है, माल भी बढ़िया बिका है। और हमारे जो बीजेपी सरकार में जो योगी जी आए हुए हैं उसका भी बहुत बढ़िया प्रचलन हुआ है। गुलाल का जितना मार्केट में शॉर्ट हो गया है, पूरा गुलाल यूपी में चले गया है। जो गुलाल का कटा 650 का था वो 1000 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। बढ़िया माल है, बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है। क्या प्लान है इस बार होली में आपका? बढ़िया प्लान है सर, इस बार खेली जाएगी अच्छे से होली। क्या करने वाले हैं खास, कुछ स्पेशल बताओ। स्पेशल तो क्या करने वाले हैं, बस रंग वंग खेलेंगे स्पेशल तरीके, जैसे कि 3 साल से अभी ऐसे बैठे हुए थे, 2 साल से डबल तिबल होली है इस बार। ये सब इस बार बीजेपी सरकार आने पर योगी को बहुत बहुत बधाई हो। और इस होली के इसी बहाने हम डबल होली खेलेंगे। 7 दिन से कंटिन्यू होली खेली जा रही है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। सर आपका? मेरा नाम है गंगाराम सोनी। और कहाँ है आपकी ये दुकान? राजा उदय सिंह की हवेली, त्रिपुला बाजार, लक्ष्मी स्टोर दुकान का नाम है। क्या खास चीज़ें इस बार होली में आप लेकर आए हैं? खास चीज़ तो ये है कि अब जो चलती है वो चल रही है। जो 2 साल से जो मद्दी थी, अब वो 2 साल कवर हो गया हमारे इस साल में। तेजी है बहुत, इस्तेमाल में भी तेजी है, दुकानदारी भी तेजी है, काम भी अच्छा है। लगातार न्यूज़ में खबरें आ रही कि ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करो। आप लाए हैं ऑर्गेनिक कलर? हम तो वो लाए ना, ऑर्गेनिक कलर लाए ना, बढ़िया हर्बल कलर लाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। हर्बल हर्बल कलर है, मिल जाएगा सर हर्बल कलर। मार्केट बहुत अच्छा है, कहने का मतलब। चीज़ें दिखाओ सर जो आपके पास स्पेशल आई है। स्पेशल सभी अब तो एक होली में बढ़िया बकरी बोट, छोटी छोटी, ये बढ़िया पुपाड़िया, सब इंडियन। चाइना सब बंद हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इंडिया में चाइना बंद कर दिया। मेड इन इंडिया बिक रहा है, कोई चाइना का सामान, चाइना का आइटम का सबका बहिष्कार कर दिया हमने। उनको बेचना ही नहीं है, सब इंडियन है। सारे टैंक वगैरह जो भी आप देख रहे हो, ये पिचकारियाँ वगैरह जब लगी है, सब इंडियन है। तो कहाँ से आ रहा है ये माल सारा? सब यहाँ इंडिया से, बॉम्बे से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, सब यहीं से आ रहा है माल, कलकत्ता से आ रहा है। कोई संदेश होली के बारे में सबको देना चाहें आप? भाई होली के बारे में संदेश, हमारे सभी भाइयों को शुभकामना करता हूँ, आपको भी शुभकामना करता हूँ। और काम काज सबका भगवान करके अच्छा चले, सीजन बहुत बढ़िया है। कोविड के बाद अब कुछ बाजारे में रौनक आई है। तस्नीम टीवी का कारवा आज पहुंचा है त्रिपोलिया बाजार छोटी चौपड़। एक ऐसी दुकान पर आकर हम रुके हैं, होली का खजाना मानो यहीं गड़ा था और वो हमने खोद निकाला। क्या नाम है सर आपका? गिरधारीलाल सेठी। गिरधारीलाल सेठी। तो क्या वो चीज़ें लेकर आए हैं इस बार आप होली में स्पेशल? हमने काफ़ी रंग गुलाल काफ़ी संग्रह किया है और अपने ज़्यादातर ऑर्गेनिक कलर जो है, ऑर्गेनिक जो जैसे कि त्वचा से स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, ऐसे कलर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कलर हम ज़्यादा लेके आए हैं ताकि किसी को बीमारी किसी को नहीं हो। विगत 2 सालों बाद में पहली बार अच्छा त्यौहार निकल रहा है। कोरोना की वजह से पहले 2 त्यौहार ख़राब हो गए थे, लेकिन इस बार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आसपास ग्रामीण इलाकों से काफ़ी लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इस बार स्पेशल कलर के अलावा? कलर है, गन फायर गन है, बैलून है, ऐसे कई बहुत सारे नए नए आइटम आए हुए हैं इस बार जो अच्छी बिक्री हो रही है। दिखाएंगे आप कुछ हमें? ये देखिए, ये टोपी है,
ये देखिए, ये नई नई पिचकारियाँ हैं, ये बनियान है, टी शर्ट हैं। कई सफ़ेद कलर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है होली के वक्त में। सफ़ेद कलर पहनने के बाद उस पर कलर जो है वो नुमाया नज़र आते हैं, इसलिए सफ़ेद टी शर्ट का ख़जाना भी इनके पास मौजूद है। काफ़ी तरह की पिचकारियाँ हैं, नई नई बच्चों के लिए अच्छी पिचकारी है। ये टैंक वाली पिचकारी है, इसे पीछे बच्चे टैंक के आगे से खूब चढ़ाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा फायर करती है। तो कहाँ से मंगवाया ये सब आपने? ये सारा माल दिल्ली से आता है। और आप क्या दिखा रहे हैं? पिचकारी। ये कौन सी पिचकारी है सर? ये तो हमारे ज़माने में हुआ नहीं करती थी। जब भी तो अब नई लॉन्च हुई है। कुछ बताएं। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। इसे 5 लीटर पानी आता है, बच्चा आराम से वो अच्छी तरह खेल सकता है होली। बहुत अच्छी चीज़ आई है। होली के बारे में ये अक्सर माना जाता है कि मुस्लिम लोग होली से दूर रहते हैं। क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि मुस्लिम ग्राहक भी आपके यहाँ पर आते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम होली से दूर रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन ये आते तो होंगे शायद। नहीं, हमारे पास मुस्लिम ग्राहक कोई नहीं आते। कोई भी नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप? देखो, ये मुकुटा है, ये ऐसे मुकुटे पहनते हैं लोग, बाग होली एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने की सारी चीज़ें हमारे सर के पास मौजूद है। आप त्रिपोलिया बाज़ार छोटी चौपड़ यहाँ आकर इनसे ख़रीद सकते हैं। ये पहन के भी दिखा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब लोग डर नहीं जाएंगे होली खेलने से पहले ही? नहीं डरेंगे, एंजॉय। बहुत मासूम लग रहे हैं मुखौटे पहनने के बाद भी। जो इनकी आवाज़ है, जो इनकी बातें हैं, बहुत मासूमाना है। आप कुछ बताएंगे सर? काहे के लिए? कुछ हंसी ठिठोली हो जाए? नहीं, सब बढ़िया है। आराम से होली खेलो, मस्त रहो, बुरा न मानो, होली है। बहुत हर स्वागत है हमारा ये। नाज़रीन, आपने देखा कि भारत में क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी के लिए है सबसे पहले हिंदुस्तान। होली के इस त्यौहार में किस तरह सभी खुश नजर आ रहे हैं और ये मोहब्बत बिना मिठाई के कुछ अधूरी सी मानी जाती है। तो चलते हैं जयपुर के मशहूर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में, जहां मौजूद है हमारे नामा निगार। उनसे जानते हैं कि इस बार होली में क्या कुछ खास है। आज दिन भर हमने आपको पूरा जयपुर घुमाया। गुलाल का मार्केट किस तरह से रहने वाला हमने आपको ये भी बताया। हमने उन तमाम लोगों को आपसे रूबरू करवाया जो इस बार होली के अपने अपने प्लान बना चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई त्यौहार हो और मिठाई का जायका, मिठाई का तड़का उसमें ना लगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आज हम हैं जयपुर की सबसे मशहूर और मारूफ दुकान जो 1940 से ओनर हमारे साथ जुड़े अजय अग्रवाल जी। इनसे हम जानेंगे कि इस बार होली के इस मौसम में किस तरह का मार्केट रहने वाला है। नमस्कार। होली का माहौल ठीक है और अभी पूरा शहर, पूरा समाज जो है उससे उभर के निकला है कोविड से। तो ऐसा माना कि कोविड के बाद का ये पहला त्यौहार है। लोगों में उत्साह है। हालांकि प्री कोविड की कोई बात करें वो अभी ठीक नहीं है, बहुत जल्दबाजी है। लेकिन जैसे 2 साल निकला है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा मार्केट है और उम्मीद करते हैं कि आगे 3-4 दिन जो इस हफ्ते में मार्केट रहेगा वो ठीक जाना चाहिए सबके लिए। होली पे इस बार क्या स्पेशल बनाया सर आपने? हमने स्पेशली, वैसे तो होली के त्यौहार पर मेन गुजिया बनती है, हरे छोले की बर्फ़ी बनती है। हमने इस बार स्पेशली जो है वो ठंडाई के पेड़े बनाए। तो ठंडाई की बर्फ़ी बोलिए, ठंडाई का पेड़ा बोलिए, वो अलग से बनाया है इस बार। क्या कीमत रहने वाली बता दीजिए ज़रा। 540 रुपये किलो। क्या खास है उसके अंदर, कितनी ताजगी? प्योर दूध से बनता है और उसके अंदर पूरा जो ठंडाई का मसाला होता है, पूरा जो अपन ठंडाई बनाने में करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो है, मसाले हैं, वो सब डाल के फिर बनाया जाता है इसको। होली में सर आप कोई संदेश देना चाहे हमारी जनता को, हमारे दर्शकों? सबको यही कहेंगे कि अपना पूरा 2 साल के समय के बाद में ये वापस नॉर्मलाइज होने के लिए समाज तत्पर है और हम चाहेंगे कि सबको ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का हो, जैसे मास्क का हो, थोड़ा बहुत जहाँ पे आपको लगे कि भी ज़रूरी है उसका ज़रूर से प्रयोग करें और अपना ध्यान रखें और सैनिटाइजेशन का ज़रूर से ध्यान रखें, हाइजीन का अपना ध्यान रखें खुले के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा परहेज़ रखें। हाइजीन का सर आप कितना ख्याल रख पा रहे हैं?
कोशिश करते हैं सर, जितना पालना कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो हम लोग करीब जो प्रोटोकॉल है वो तो पूरा ही ध्यान में रखा हुआ है, और पहले से सजगता भी बहुत बढ़ गई है। कस्टमर की सोच और आदमी काम करने वाली सबकी सोच भी चेंज हुई है, और मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहले में। नाजरीन, मैंने देखा कि इनके जितने भी वर्कर्स हैं सब ने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, हेड विग लगाई हुई है, तो कुल मिला के सफाई का खास ख्याल इनकी तरफ से रखा जा रहा है। आप भी ज़रूर रखिए। दिवाली और होली में सर मिठाइयों में क्या अंतर आ जाता है? दिवाली में इतनी ज़्यादा बिक जाती है, होली में थोड़ा सा मामला कम पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। दोनों चीज़ों का कोई एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि दिवाली पे लोग बांटने का बहुत चलन रहता है। घर में काम में लेने के लिए तो करीब सब लोग अपने जितने घर में उठेगी उतनी लेते हैं। जो घर में कंज्यूम कितनी होती है, किसी के 2 मेंबर की हैं, किसी के 4 छोटी फैमिलीज़ हैं, कोई 250 ग्राम लेता है, कोई आधा किलो लेता है, कोई 1 किलो लेता है, तो घर के लिए तो इतनी ही लेता है। तो उस घर के हिसाब से सेल बराबर है। फ़र्क इतना है कि दिवाली के ऊपर मास लेवल के ऊपर कंपनीज़ हों, घर वाले हों, सब एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, उसकी सेल ज़्यादा आती है। वो इस समय बहुत कम रहता है या नहीं बराबर रहता है होली पर। ये पैकेजेस सर होली के लिए आपने बनाए हुए हैं? ये हमारे साल भर अपने वेडिंग्स के लिए, होली के लिए, इवेंट्स के लिए, सभी के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होली के लिए है। होली के लिए कुछ 2-4 आइटम अलग से भी हैं कि कोई अपने रिश्तेदारों को देना चाहे, कोई अपना नया संबंध हुआ है उसमें देना चाहे, और कोई किसी को गिफ्ट करना चाहे। लेकिन वो कंपैरिजन कोई दिवाली से होली का बिल्कुल नहीं है। सर ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। गंगा जमुनी तहज़ीब का हमारा ये मुल्क है, हमारा ये देश है। लेकिन जब त्योहारों की बात आती है तो लोग बट जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ मुस्लिम ख़रीदार भी होली के दिन ज़रूर आते होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए सर। ये तो जब से पढ़ के निकले उस समय तो कभी भान नहीं था कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और मेरा तो मानना ये है कि इसका जिक्र ही क्यों करते हैं, मुझको नहीं समझ में आता कि कहीं पर भी आदमी आकर के हिंदू का, मुसलमान का या किसका त्यौहार है, गवर्नमेंट की छुट्टी सबके लिए बराबर है। जो जिसका त्यौहार मनाना होता है वो अपना जहाँ भी अपना त्यौहार मनाता है। और जो गंगा जमुना तहज़ीब की बात है वो तो आज से थोड़ी ना सब, ये तो हज़ारों साल से चली आ रही है। हिंदुस्तान में सारे ही जो अपना हिंदू संस्कृति है उसने शुरू से ही सबका समावेश किया है। कोई सा भी धर्म हो, इसमें हिंदू मुस्लिम का तो मुझको नहीं लगता कि कोई भी मुद्दा भी बात भी होनी चाहिए। ऐसा कौन सा धर्म, एक संदेश हो जाए सर, बुरा ना मानो, ऐसा कौन सा धर्म है कि जिसका समावेश या जिसका पूरा आदर सत्कार हिंदू धर्म ने नहीं किया हो। बहुत प्यारी बात सर ने हमें बताई है कि हिंदू धर्म सबकी इज़्ज़त करता है, सबसे प्यार करता है, सबसे मोहब्बत करता है। कुछ मुस्लिम दोस्तों से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि होली प्यार का त्यौहार है, हम ज़रूर मनाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमारे भाइयों का त्यौहार है, खुशहाली का जो माहौल है हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर जाएंगे। एक संदेश हो जाए सर, बुरा ना मानो। नहीं, कोई बुरा मानने की बात नहीं सर, तो खुशी की बात है। और ऐसा कहा जाता है बुरा ना मानो होली। हाँ, वो एक पहले बहुत, जब समाज थोड़ा सा छोटा था, पॉपुलेशन कम थी, तो काफ़ी लोग एक दूसरे के लिए नाम भी निकालते थे, शायद आपको भी कुछ ध्यान होगा। और उस समय लोग बुरा भी नहीं मानते थे। जब बाज़ार के अंदर भी होली खेलते थे, लोग गुब्बारे फोड़ते थे, एक दूसरे पे रंग डाल देते थे, तो अनजाने आदमी पे भी कोई अगर रंग डालता था तो बुरा नहीं मानता था। अभी संदेश की जो बात है, हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा समय चल रहा है, और इसको और व्यवहारिक करने के लिए, अच्छा करने के लिए मिलजुल के रहिए। छोटे मोटे गिला शिकवा हो या कोई चीज़ हो, कोई परेशानी हो तो उसकी मदद करिए। मानवता ज़रूर से हमेशा जागृत रहनी चाहिए। होली के इस त्योहार में दोस्त और साथी रंग लगाने से बाज नहीं आते, भले ही आपको एलर्जी ही क्यों ना हो जाए। रंग लगाने के बाद कह देते हैं बुरा न मानो होली है। आखिर ऐसे वक्त में किस तरह से अपने बालों और अपनी स्किन का खास ख्याल रखा जा सकता है, तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विशाल चुग से, जो एक्सपर्ट है स्किन से जुड़ी बीमारियों के और हेयर ट्रांसप्लांट के। सुनते हैं आखिर क्या नजरिया है उनका इसके मुतालिक। कलर लगाने से, रंग लगाने से दोस्ती हमारे साथी बाज नहीं आते, क्योंकि रंगों का त्योहार है तो रंग लगना तो बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन रंग कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, इसी मुतालिक हम तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आए हैं। डॉक्टर विशाल चुग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मुसीबतें पैदा कर सकते हैं हमारे लिए ये खूबसूरत दिखने वाले रंग।
सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। होली में हम बहुत केमिकल वाले कलर्स यूज करते हैं, तो पहली बात है अगर अपन हर्बल कलर्स यूज कर पाए तो वो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होगा। होली खेलने से पहले कुछ एहतियातन अपन को बरतने चाहिए, जैसे आप पूरी बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए। आपके पास कोई अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बालों पे अच्छे से कोकोनट ऑयल लगाइए, त्वचा पे लगाइए, नाखूनों पे भी लगाइए। और उसके अलावा जनरली हम होली बाहर खेलते हैं तो आपके कपड़े जो है सूती कपड़े होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप सनस्क्रीन्स लगा सके तो वो एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म डैमेज होने से बचाने। मेडिकल टर्म्स क्या है सर? अगर मान लो मैं ही होली खेल रहा हूँ और मैं भूल गया, मैंने सब चीज़ों का उपयोग नहीं किया और कलर ने मुझे इफेक्ट किया, तो वो किस तरह के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं आफ्टर होली? सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस। कई लोगों की त्वचा थोड़ी सेंसिटिव होती है तो इन कलर से खुदरा बना जाता है, चेहरा लाल हो जाता है टमाटर की तरह पूरा, और धूप में जाते ही वो चेहरा और ज़्यादा फुलावट ले लेता होता है, चेहरों पे खुजली आने शुरू रहती है। तो अगर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया जाए और हर्बल कलर्स यूज किए जाए, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉर्मल सामान्यतः देखा गया है इंडियन परिवेश में हम कलर को बहुत रगड़ के उतारने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो उसको आप रगड़ के उतारने के बजाय एक कोई मामूली नॉर्मल साबुन यूज कर लिए, कलर थोड़े ज़्यादा दिन तक रह भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं देने वाला। लेकिन हम जो अब्रेजर्स यूज करके उसको और ज़्यादा जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो स्किन को और लॉन्ग टर्म सेंसिटिव कर देता है, तो आपको आइडियली वो अवॉइड करना चाहिए। विशाल सर, आप हेयर एक्सपर्ट भी हैं, बालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कलर, गुलाल या होली में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीज़ें नुकसान जरूर पहुंचाती है। किस तरह का नुकसान देखने को मिलता है? अगेन बाल बहुत डिटेंगल्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, खुदरापन बालों में भी आ जाता है, बेजान बाल हो जाते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है स्कैल्प में कि उनको हमें स्टेरॉइड्स नाम की टैबलेट्स देनी पड़ती हैं वो रिएक्शन दूर करने के लिए। सो आइडियली अगर आप एक शावर कैप पहन सकें या अपन बालों में अच्छे से खेलने से पहले हेयर ऑयल अच्छे से यूज़ कर सकें तो एक बहुत अच्छा जरिया होगा आपके बालों को बचाने के लिए। और बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से बचें। नॉर्मली हम जल्दी कलर उतारने के चक्कर में बहुत शैम्पू यूज़ करना चालू कर देते हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और शैम्पू करने के इमीडिएटली बाद आप एक कंडीशनर यूज़ कर लें जिससे बालों में जो मॉइस्चर जो है वो ट्रैप हो जाए, सील हो जाए और बाल अच्छे रहें। एक संदेश दे दीजिए सर हमारे दर्शकों को होली में आपकी तरफ से। होली एक बहुत पावन पर्व है, हमारा भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, तो उसको अच्छे से मिलजुल के खेलिए। कोशिश ये करिए केमिकल वाले कलर्स के बिना खेलें, हम फूलों की होली खेल सके या हर्बल कलर्स खेलें और अच्छे से पानी का सेवन करें और प्यार और सौहार्द बांटते रहिए। यही मेरा होली के लिए संदेश। डॉक्टर विशाल चुग से हमने बात की, विस्तार से इन्होंने हमें जानकारी दी कि मॉइस्चराइज का आप उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, अपने बालों का, अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। हर्बल कलर्स का आप यूज़ कीजिए, नेचुरल कलर्स का आप यूज़ कीजिए, पक्के कलर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और होली के इस त्यौहार को प्यार और मोहब्बत से मनाइए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप सभी को तस्नीम टीवी की तरफ से होली की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।